वहां पर ले लिया और ये पहला झटका लगा वाइकिंग को। दामोदर 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर वाइकिंग। इस प्रतियोगिता का जो हाई स्कोर है 66 रन, जो कि पहले ही मैच में यहां पर बनाया था इस प्रतियोगिता में। अभी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, दामोदर, कॉट विश्वेश, बॉलर हेमंत, जिन्होंने अपने दूसरे गेंद पर विकेट हासिल की है। इस समय स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं गेंदबाज हेमंत। ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप स्क्वायर पॉइंट, डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। हेमंत जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज है, अंपायर को पार किया। ये गेंद उनकी बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतनी ही खूबसूरती के साथ यहां पर खेला था। थोड़े से भाग्यशाली यहां पर रहे बल्लेबाज परेश जी। 1 रन के साथ प्रीतेश का स्कोर बढ़कर पहुंच गया अब 6 रन। कुल स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से अब रोमांच इस मैच में आ रहा है। अगली गेंद और बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से बीट कर दिए, चकमा खा गए यहां पर बल्लेबाज तुषांत। कोई नुकसान नहीं मगर कोई फायदा भी नहीं। इस बीच अगली गेंद हेमंत की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप के बहुत बाहर थी और ये कैच हो सकता था और वहां पर कोशिश भी बहुत अच्छी तरह से की थी, मगर फिर भी ये कहना जरूर पड़ेगा कि गेंद थोड़ी सी आगे गिर गए। इस बीच 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। कुल स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के संभवतः ये आखिरी गेंद होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश वहां पर कैच लेने के लिए स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने की थी। इस बीच अगली गेंद हेमंत की दाहिने हाथ से और इस बार खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में और ये आसान सा कैच ले लिया है वहां पर। मयूर, खिलाड़ी मयूर थे वहां पर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से दूसरा झटका इसी ओवर में लगता हुआ वाइकिंग 11 को। हेमंत की आउट होने वाले खिलाड़ी थे तुषांत, जो कि 2 रन बनाकर आउट हो गए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेके इस बार के खूबसूरत मैदान पर फिर एक बार मैं आत्मानंद पेडनेकर सभी का स्वागत करता हूं। जिस अंदाज से यहां पर दर्शक आए हुए हैं, ये साफ दिखलाई देता है कि ये क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट को चाहते हैं। तीसरा और आखिरी ओवर आरसीबी के लिए गेंदबाजी करेंगे शैलेश। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी और ये वाइड का इशारा वहां पर अंपायर मोहित द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ अब 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर काफी धूप निकल कर आई हुई है, फिर भी इस धूप में अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाने की कोशिश। इस बीच अगले गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन और तेजी के साथ जाकर दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ अब 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इन 2 रन के साथ
हितेश का स्कोर हुआ है अब 8 रन। अगली गेंद, ये गेंद बहुत ही शॉर्ट गेंद थी और उसको खेल दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रन के लिए आज के दिन का लगता है पहला छक्का। और इन 6 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद विशेष की ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा भारतीय और ये फिर एक बार वाइड का इशारा। इस 1 रन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीतेश खेल रहे हैं 14 रन बनाकर, जबकि शिवम को अपना भी खाता खोलना है। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, माफ कीजिए 4 खिलाड़ी, जबकि ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी। शैलेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पवेलियन की तरफ से। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। कट करने का प्रयास किया बल्लेबाज प्रीतेश ने, माफ कीजिए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शैलेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद शॉर्ट गेंद और इसको खेल दिया मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन और तेजी के साथ जाकर दूसरा रन लेना चाहते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और इसी के साथ तीसरा विकेट भी यहां पर खो दिया है वाइकिंग 11 के टीम ने। स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ अब 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा और आखिरी ओवर, जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 ओवर का मैच है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। नए बल्लेबाज चेतन देखना यह कि आखिरी 2 गेंदों पर क्या प्रहार करते हैं। सामना करेंगे शैलेश का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल करना चाहते थे बल्लेबाज चेतन, पूरी तरह से चुके। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। और इस ओवर की आखिरी गेंद और संभवतः इनिंग की आखिरी गेंद होनी चाहिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शैलेश और इसको खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इन 4 रन के साथ खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 30 for the loss of 3 wickets after the move of third. Lit the hole, let's go to party and I'm not afraid to hold. Music चला तो शुरू करो party हो गई है, होटल पे लाओ मुझको बस बिरयानी,
आज भी है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आजा ओ पिच यारा फोटो मेरी की टूटी किस्मत होगी तेरी अगर तू नहीं ये बात न मानी आज भी है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ अब पीछे यारा फोटो मेरी की टूटी किस्मत होगी तेरी अगर तू नहीं ये बात न मानी ओहो 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 तेरा प्यार है That's all I need Oh मेरे यार एक तू बाहू ऐसे साइड पे पानी का शोर आजा मेरी बाहों में go what you waiting for तुझको मैं लेके चलो फिर प्यार सी याट पे हो जाएंगे हम कल मालिबू की शॉट पे धुआं पानी 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 और दिन भी सानी 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 आजा on the beach यारा फोटो मेरी की टूटी किस्मत होगी तेरी अगर तू नहीं ये बात न मानी आज भी है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ अब पीछे यारा फोटो मेरी की टूटी किस्मत होगी तेरी अगर तू नहीं ये बात न मानी ओहो 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 Alright, ladies and gentlemen, that was stage for you with Arif Sayyed. अब 31 रन्स की जरूरत है, सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है और बॉलिंग के लिए तैयार हैं दामोदर जो कि कैप्टन है वाइकिंग्स 11 के आरसीबी के लिए 31 की जरूरत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दामोदर बॉलिंग के लिए तैयार और बल्लेबाज फुल टॉस गेंद और इसे उठा दिया है 6 रन के लिए बिना टप्पा खाए मैं बता सकता हूं कि ये 6 रन होना जरूरी है क्योंकि पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद और 6 रन शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई है आरसीबी की आरसीबी स्ट्राइकर्स ड्राइवर सीट पर पहली गेंद से फिर एक बार दामोदर बॉलिंग के लिए तैयार साइश ने पहली गेंद पर छक्का लगाया दूसरी गेंद एक और बार फुल टॉस गेंद कनेक्ट नहीं हो पाए ठीक तरह से एक रन आसानी से चुरा लिया वैसे बैट्समैन अंपायर से शिकायत कर रहे हैं कि नो बॉल हो सकता था मगर मेरे हिसाब से मोहित अंपायर का यह करेक्ट डिसीजन 7 रन बन चुके हैं 2 गेंदों में जीत के लिए 24 रनों की जरूरत 16 गेंदों में दामोदर बॉलिंग के लिए तैयार दाहिना से ओवर द विकेट एक और बार हाफ वॉली सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ उठा दिया अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर फील्डर द्वारा अच्छा थ्रो सिर्फ 1 रन ले पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बॉलिंग के लिए तैयार दामोदर हाफ वॉली और इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए कोई रन नहीं 3 गेंदों में 8 रन बनाए हुए थे और चौथी गेंद के बाद भी सिर्फ 8 रन ही बन चुके हैं शुरुआत अच्छी हुई है इस मैच की 4 गेंदों में 8 रन अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ ही हवा में है फील्डर नीचे आ रहे हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों फील्डर के बीच और ये मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही बड़ा खतरा और ये बहुत ही बड़ा धक्का है स्ट्राइकर्स के लिए क्योंकि वाइकिंग्स के लिए मैं कह सकता हूं क्योंकि आरसीबी स्ट्राइकर्स की अगर एक विकेट निकल जाती तो कुछ ना कुछ हो सकता क्योंकि उनके पास स्कोर बड़ा लक्ष्य नहीं है सिर्फ 30 रन उन्होंने बनाए हैं आरसीबी के इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 5 गेंदों के बाद यह अगली गेंद स्लोअर डालने की कोशिश पूरी तरह से बीट करने की कोशिश थी मगर
लाइन सही नहीं थी। वाइड का इशारा मोहित द्वारा। इस अतिरिक्त 1 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। जीत के लिए 20 रनों की जरूरत 13 गेंदों में। दामोदर एक और बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बॉलिंग के लिए तैयार, बैट्समैन तैयार। देखना है कि क्या होता है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद और इसे उठा दिया है। ये इस मैच का सबसे लंबा छक्का और ये नेशनल हाईवे पर जाती हुई गेंद। 6 रन। इसके बाद जो मैच होगी वो भूतो वॉरियर्स और इस मैच के विनर्स के बीच होगी। शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी हुई है आरसीबी की। 1 ओवर में 17 रन और 12 गेंदों में सिर्फ 14 रनों की जरूरत। ये फुल टॉस गेंद थी, कनेक्ट नहीं कर पाए और ये बोल्ड पहला धक्का आरसीबी को लगा है। 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। पहली विकेट खोने के बाद भी आरसीबी मैं कह सकता हूं ड्राइवर्स सीट पर है, क्योंकि लक्ष्य 31 रनों का है। 17 रन ऑलरेडी उन्होंने 6 गेंदों में बनाए थे। 7वीं गेंद पर एक विकेट खोया है उन्होंने। 7 गेंदों में 17 रन और आने वाले 11 गेंदें शेष और उसमें सिर्फ 14 रनों की जरूरत है। ये हाफ वॉली थी और इसे उठा दिया। कैच हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और ये जबरदस्त कैच। ये मैं कह सकता हूं कि आज के दिन का ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैच माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 11 मैचों में, पिछले हफ्ते जब 14 मार्च में मैचेस हुए थे, उसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि ये अब तक का सबसे बेस्ट कैच मेरे हिसाब से। 6 रन बचाए हैं इस फील्डर ने और इस फील्डर का नाम है प्रीतेश का नाम सुनहरे अक्षरों में टूर्नामेंट बुक पर लिखा गया है। हो सकता है कि बेस्ट कैच अवार्ड उन्हें मिल जाए। जबरदस्त कैच। दामोदर जो है हैट्रिक पर है। देखना है कि क्या होता है। और अगली गेंद, इसे हैट्रिक देने के चक्कर में नहीं थे बैट्समैन साइश, जिन्होंने ऑलरेडी 15 रन बनाए हुए हैं 2 छक्कों के साथ, और दामोदर हैट्रिक से चूके। हैट्रिक देने स्कोर वहीं पर 17 रन पर। ये अगली गेंद उठा दिया है और इसे, और एक और बहुत ही बेहतरीन कैच का प्रदर्शन। मैं कह सकता हूं कि फील्डिंग का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर वाइकिंग 11 द्वारा। 4 गेंदों में 3 विकेट निकालकर दामोदर ने इस मैच को बदल दिया है और मैच का रुख जो है अब पल्ला वाइकिंग्स 11 का भारी है। डीजे आरिफ सैयद पर 17 रन पर अगली गेंद उठा दिया है और उससे दामोदर जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर, 4 गेंदों में 3 विकेट लिए हैं, कोई भी रन नहीं है। अगली गेंद वापस तैयार और ये ऑलमोस्ट यॉर्कर गेंद। 1 रन की कोशिश, रन आउट का चांस है, मगर 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है। कोई मिसफील्ड नहीं, मगर फिर भी जोखिम जरूर उठाया था इस रन को पूरा करने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन
और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन देकर दामोदर ने इस गेम को बचाए रखा है। आरसीबी जो ड्राइवर सीट पर थे अब जो है बीच के सीट पर आ गए। ये एक मैच किसी का भी हो सकता है। आखिरी गेंद दामोदर की तरफ से, दामोदर जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है, 3 विकेट लिया। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये और लाइन अच्छी नहीं, लेंथ अच्छी थी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर मोहित द्वारा। स्कोर इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 7 गेंदें और 12 रन जीत के लिए आरसीबी को। अगली गेंद फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव दामोदर बॉलर द्वारा, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बॉलिंग के लिए तैयार। ये गेंद हाफ बॉल लिया और इसे उठा दिया, कैच हो सकता है, देखना है कि क्या होगा। ये बहुत ही अच्छी कोशिश, मगर 6 रन जरूर मिले हैं आरसीबी को। और जो नए बैट्समैन विश्वेश ने अपनी शुरुआती गेंद पर छक्का लगाकर यह साबित कर दिया है कि आरसीबी की जीत पक्की। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। देखना है कि वाइकिंग्स किस तरह की स्ट्रेटजी पेश करते हैं। 6 गेंदों में 6 रन है तो किसे बॉलिंग के लिए वो सामने लाएंगे, अभी पता चल जाएगा। छह गेंदों में 6 रनों की जरूरत। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये उठा दिया है, हवा में है, कैच हो सकता है। फील्डर ने ये आसान सा कैच छोड़ दिया है। 2 रन पूरे करने की कोशिश और आसानी से उन्होंने 2 रन पूरे किए। ये खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वाइकिंग्स द्वारा, क्योंकि ये कैच अगर हो जाता तो 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत पड़ती, मगर अब 5 गेंदों में सिर्फ 4 रनों की जरूरत आरसीबी के लिए। ये आसान सा कैच, जिसे हम कोंकणी में लाड़ू कहते हैं, वो उसे छोड़ दिया है। अगली गेंद उठा दिया है और ये मैं कह सकता हूं कि 6 रन होने जरूरी हैं और इस छक्के के साथ आरसीबी की जीत पक्की। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कैप्टन ऑफ भूतो वॉरियर्स एंड कैप्टन ऑफ आरसीबी मिस्टर दामोदर टू प्लीज कम नियर द कमेंटेटर्स बॉक्स फॉर द टॉस। कैप्टन ऑफ भूतो वॉरियर्स एंड कैप्टन ऑफ आरसीबी to please come near the commentators box for the toss. Congratulations to RCB. Next match between Bhuta Warriors and RCB.